राधे राधे प्यारे भक्तों। आज बात करते हैं रूप चौदस की, जिसे नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, काली चौदस, नरका चौदस आदि नामों से जाना जाता है। इसका महत्व क्या है? इस दिन भगवान श्री हरि कृष्ण ने नरकासुर नामक एक असुर का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था और रूप का श्रृंगार किया था। चूँकि असुर था, उसके वध के बाद भगवान के शरीर में उसके रक्त लग गया था तो बहुत बदबू और दुर्गंध आने लगी थी। तो भगवान ने स्नान किया, शुद्ध अलंकरण धारण किया, इत्र लगाया और भगवान ने रूप श्रृंगार किया। इसीलिए इसको रूप चौदस कहते हैं। नरकासुर नामक राक्षस को मारा था, इसलिए नरक चौदस भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप नारायण स्वरूप का भी पूजन कीजिए। आपको श्री हरि विष्णु के जिस स्वरूप में आपका मन रमता हो, आप वो स्वरूप का पूजन कीजिए। भगवान श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है और पुण्य मिलता है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि कृष्ण के संक्षिप्त मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका एक माला अवश्य जाप करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि कृष्ण की आप पर कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान ने इस दिन रूप श्रृंगार किया था, इसलिए भगवान को इत्र, अच्छे अच्छे वस्त्र, पुष्पमाला समर्पित किया जाता है। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और प्रियता प्राप्त होती है। साथ ही आपका शुक्र मजबूत होता है, क्योंकि आप इत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं। तो जिनका शुक्र कमज़ोर है या मंदे फल दे रहा है, उनके लिए ये उपाय बहुत ही पुण्यदायक है। इसके अलावा आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। आप वैजयंती की माला अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ ये दो माला ना मिले, आप तुलसी की माला एक खरीदें और श्री हरि विष्णु की समर्पित करें। क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, भगवान श्री हरि विष्णु का मास है, तो तुलसी की माला समर्पित करने से आपके अनेक पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होते हैं। इस दिन यम का दिया भी जलाया जाता है। तो घर के मुख्य द्वार से आप बाहर की ओर जाएं और जब आपके सारे घर के सदस्य आ जाएं और उन्हें बाहर ना जाना हो, तब आप ये उपाय कीजिए। आप एक चौमुखी दिया लीजिए और उसमें तिल का तेल भर दीजिए। कुछ क्षेत्रों में सरसों का तेल भरा जाता है, तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से तेल का चयन कीजिए। फिर उसमें थोड़ी काली तिल, एक कौड़ी, 1 रुपए का एक सिक्का डाल दीजिए और उस दिए में 4 बातियां लगा के उसे घर के बाहर या तो गेहूं की ढेरी रख के या फिर चावल की ढेरी बनाकर उस पर ये दिया लगा दीजिए। अपना मुख दक्षिण की तरफ कीजिए। दक्षिण का मुख, क्योंकि दक्षिण की तरफ ही यम की दिशा होती है। कहीं कहीं आटे का दिया लगाया जाता है, तो आप आपके क्षेत्र में अगर आटे का दिया चलता है तो आटे का, और मिट्टी का दिया जलता है तो मिट्टी का दिया ज़रूर जलाएं। और इस उपाय को करने के बाद घर के कोई भी सदस्य बाहर ना जाएं। इस दिन हनुमान जी की जयंती भी होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हनुमान जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन जो लोग मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, वो हनुमान जी को एक मीठा पान का बीड़ा चढ़ाएं। हाँ, ध्यान रखिए उसमें चूना मत लगवाइए। उसमें आप कत्था डलवाइए, लौंग, इलायची और सुगंधित कुछ डलवा के आप भगवान को बीड़ा समर्पित कीजिए। और एक उपाय और है कि भगवान संकट मोचन हनुमान जी को आप चमेली का तेल और लाल सिंदूर अर्पित कीजिए। इससे भी भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जिनके कार्यों में बहुत ही कष्ट आ रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, उनको इस दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है।
आप ये उपाय करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।